माँ दयावती, जिसके आंचल में पूरा आकाश था। दिल से सारिका की कलम और आंसुओं से लिखी एक सच्ची कहानी। आइए जानते हैं। घर की मुंडेर पर बैठी एक छोटी बच्ची, सिर्फ 13 साल की उम्र। सपने देखना सीखा भी नहीं था कि उसे डोली में बिठा दिया गया। एक कच्ची उम्र में। नाम था दयावती। एक अनजाने गांव, अनजाने लोग, और वो घर जहां सास के शब्द आग से जलते थे और पति के हाथ शराब से भीगे हुए थे। कोई उसका नहीं था, फिर भी वो किसी की शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह 4 बजे उठती, भैंस का दूध निकालती, फिर घर के आंगन में 2 दिए रख देती, वहीं से दूध बेचती और अपने बच्चों का पेट पालती। कोई आता, कुछ बोलता, पर माँ बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उनके लिए वो 2 लीटर दूध नहीं, बच्चों की फीस, उनके सपने, सपनों की चप्पल और कभी कभी तो एक टाइम की रोटी होती थी। स्नेह, विकास और सबसे छोटी मैं, बेटी सारिका। इन 3 नामों के सिवा माँ की जिंदगी में कुछ भी अपना नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। पति शराब पीकर लौटते, कभी गाली, कभी थप्पड़ और कभी ताने, लेकिन माँ की चुप्पी कभी नहीं टूटी। तो सोचती, अगर मैं बिखर गई तो ये 3 फूल कौन सींचेगा, कौन इनकी रक्षा करेगा। माँ हर शुक्रवार मंदिर जाती, करवा चौथ का व्रत रखती और भगवान से एक ही बात कहती कि मेरे बच्चों का जीवन उजला हो, सुनहरा हो। लेकिन भगवान शायद उनकी आवाज से भी अनजान रहे। उनकी थाली में कभी वरदान नहीं आए, बस बचा खुचा जीवन ही बचा रहा। कभी खुशियां नहीं देखी। एक बार सारिका यानी मैं स्कूल से लौटकर रो रही थी। फीस नहीं जमा हो सकी थी। माँ ने उस दिन दूध आधे दाम में बेच दिया। खुद रात को सूखी रोटी खाई, लेकिन आपकी फीस भर दी, यानी मेरी। आप नहीं जानते, उस रात माँ मंदिर नहीं गई थी। वो आपके सोने के बाद तक आंगन में बैठी रही थी और खुद को ही चुप कराती रही, क्योंकि दिल बहुत रो रहा था। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, लेकिन माँ की थकान भी बढ़ती गई। शरीर धीरे धीरे हारने लगा और फिर आया वो दिन जब डॉक्टर ने कहा माँ को कैंसर है और समय बहुत कम है। लेकिन माँ फिर भी हंसी। हंसी नहीं, वो एक माँ की मजबूरी थी, क्योंकि वो जानती थी मरना आसान है, लेकिन बच्चों को अधूरा छोड़ना सबसे कठिन व्रत है। लेकिन वो फिर भी नहीं रोई। अंतिम दिनों में माँ ने एक बार भी दर्द का नाम नहीं लिया।
बस एक ही बात दोहराती रही, मेरे बाद इन बच्चों को अकेला मत छोड़ना हे भगवान। हाँ, वही भगवान जिन्हें उन्होंने जिंदगी भर पूजा, लेकिन जिन्होंने उन्हें कभी नहीं सुना। वो पत्थर दिल हो गए थे भगवान। फिर एक सुबह माँ का शरीर शांत हो गया। चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ एक अनकही मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, अब मेरे आंचल में तुम्हारे आंसू समा जाएंगे बेटा। आज मैं सारिका जब अपने चैनल दिल से सारिका पर किसी की कहानी सुनाती हूँ, तो हर शब्द में मेरी माँ दयावती की आत्मा बोलती है और मुझे आशीर्वाद देती है। माँ अब नहीं है, लेकिन हर माँ जो दूध बेचती है, हर माँ जो व्रत रखती है, हर माँ जो बिना शिकायत के जीती है, वो सब मेरी माँ है, मेरी अपनी माँ। अगर आपने इस कहानी को अपनी माँ की कहानी समझा, तो एक बार दिल से सारिका चैनल पर आइए, क्योंकि वहाँ हर शब्द, हर सांस सिर्फ माँ के लिए है। आपको मेरी माँ की कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग भी अपनी माँ के बारे में कुछ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। आप भी अपने जज्बात मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपकी अपनी सारिका आपको समझने की कोशिश जरूर करूंगी और ऐसे ही धार्मिक और सच्ची कहानी आपके पास लाती रहूंगी और अपनी खुद की आवाज में सुनाती रहूंगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल दिल से सारिका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए चलती हूँ। एक बार फिर से आने के लिए हर हर महादेव। और माँ, तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें सदा याद करती हूँ। मेरे दिल में सदा के लिए बसी हुई हो तुम। अपने बेटे को तुम्हारी ही कहानी सुनाती हूँ मैं, तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन की कहानी। तुम्हारी बेटी सारिका।